नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक लियो अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करनी जा रही है। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। 6 से 12 के बीच में देखती हूँ लव लाइफ में, रिश्ते में कैसी चीज़ें रहेंगी आपके लिए, किस वे में एनर्जीज रहेंगी। देखो ये एक जनरल वे रीडिंग्स होती हैं तो खुले दिमाग से देखिए। 100% रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ आपको गाइडेंस के रूप में मिले तो उसे फर्म क्लेम करें, उन्हें समझें, रिश्तों की गहराई को समझें। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले कपल्स के लिए देखते हैं क्या है। एंड मेरे से अगर कोई रीडिंग करवाना चाहते हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, 2 व्हाट्सएप मैसेज। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा। शायद समय के साथ में रिश्तों में कुछ परिवर्तन हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। क्या है देखो, आपकी अगर को ना पर्सन की, आप लव में ज़्यादा होंगी, आगे बढ़ने की चाहत में रहोगे। आप पर्सन के साथ में काफ़ी लवेबल रहोगे, सपोर्ट करना चाहोगे पर्सन को बहुत ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो पर्सन से कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर से, या कहूँगी आपको वो उतना टाइम नहीं देंगे। एंड ये कहीं ना कहीं जो आप करना चाहोगे, या अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं, आप डिस्टेंस कम करने की बात करोगे तो वो भी ये नहीं कर पाएंगे। तो इनकी एनर्जीज अगर कहूँ आपके पार्टनर की स्टक रहेंगी। एंड ये अपने लिए ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। एंड कुछ चीज़ें करने की चाहत भी होगी तो हो सकता है इनसे मिस्टेक्स हो या वो कर ना पाए। एंड आप दोनों की अगर एंड फेज की अगर मैं बात करूँ तो आप ना ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो। बिकॉज पर्सन अगर आपको उस वे में नहीं करेंगे तो आपका एनर्जीज अगर कहूँगी एग्रेसिव रहेगा। आप कहीं ना कहीं कई चीज़ों को सोचोगे। पर्सन के साथ में आप मिसबिहेव कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ में। तो आई थिंक वो चीज़ें ना करें तो ज़्यादा बेटर है। कहीं ना कहीं पर्सन देखो इनकी इंटेंशंस नहीं रहेगी, बट सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ये आपको उस वे में सपोर्ट ना कर पाएँ। एंड आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहोगे, बहुत ज़्यादा करना चाहोगे, इनके साथ में रिलेट करना चाहोगे, बातें करना चाहोगे, कुछ टॉपिक पे बात करना चाहोगे। बट पर्सन कहीं ना कहीं आपको वक्त नहीं देते दिख रहे हैं। तो रिश्ते में कहूँगी आपकी तरफ से कुछ हो सकता है हाइपर वाली एनर्जीज इस वीक के एंड में। बिकॉज कहते हैं ना कि लोग बार बार करते करते बातें नहीं करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक गुस्से में आप अपने पर्सन को एंड में कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आ रहे हो, जो कि उतना नहीं करने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में। देखते हैं क्या है। देखो ओवरऑल में ये कार्ड अगर कहूँ ना आपके लिए गाइडेंस है। उतना ही कहूँगी किसी चीज़ के लिए फोर्स करो या हर्ट करो किसी को, या कहूँगी क्या जिद करना, वो इतना ही करो जितना सामने वाला आपको झेल पाए या सामने वाला को समझ पाए या कर पाए आपके लिए। अगर उनको भी कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है, अपनी ही चीज़ों में ही थोड़ा सा अपनी पीस ऑफ माइंड को बढ़ाइए। इस टाइम पे मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स रहिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। बिकॉज आप अपनी बातों को अगर मनवाने की कोशिश करोगे तो पर्सन को आप डिप्रेस्ड करोगे। ऑल्दो आप ही होगे तो दोनों में कहूँगी रिलेशनशिप में खटास ही होगा। तो बेटर है रिश्ते को सुधार बनाए हुए रखने में बैलेंस कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए पर्सन को भी। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरिस, लियो, मिस्टीरियस। एंड कहूँगी दो कार्ड तो मेजर करना के 12 राशियों से भी एनर्जीज आ रही हैं। बट स्टिल अगर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरिस, लियो, मिस्टीरियस की अगर पर्सन है तो चांसेस हैं कि एनर्जीज ज़्यादा मैच हो। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए। क्या है reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। देखो अगर कोई रिश्ता आता है ना, पहले उनको समझो। वो जो चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उस पर्सन को समझने की ज़रूरत है। जस्ट फॉर कहूँगी अपनी ही बातों को समझाना, या कहूँगी ट्रस्ट नहीं रखना, या आपका कहीं पार्टनरशिप अच्छा नहीं रहा है तो आप सामने से कोई रिश्ता भी आ रहा है तो उसके ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक फिर तो वो बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। बिकॉज हर कोई एक जैसा तो नहीं होता। तो आई थिंक सिंगल्स आपके लिए कहूँगी थोड़ा स्पेस दीजिए, चीज़ों को समझिए। एंड रिश्ता अगर आता है तो उसकी तरफ में बढ़िए, अगर बढ़ना चाहते हो तो। देखती हूँ किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं।
देखो फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये जो मैं ये कहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट में अगर लवर रहा हो ना, तो आई थिंक लिब्रा के अगर पर्सन होंगे आपके, तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं एंड पुरानी यादों में हैं एंड चाहते हैं कि कनेक्शन हो। देखो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं, तो कुछ कहूँगी ये पास्ट लवर से एक एनर्जीज आ रही है, पास्ट लवर के थॉट्स आ रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए अगर था कोई तो वैसा रिश्ता हो सकता है कि वो पर्सन बार बार मैनिफेस्ट कर रहा है, या इनसे कुछ मिस्टेक हुई है, या कुछ ऐसी बातें जो ये कह ना सके, तो आई थिंक कहने की इनकी एनर्जीज़ हैं। दूसरा अगर कहूँगी ये रिश्ता देखो घर परिवार से भी हो सकता है, या कहूँगी सामने से भी पर्सन सर्चिंग में है, बट ये ऐसे पर्सन है जो कि कई जगहों में अपने रिश्ता, या कहूँगी इनके घर से भी हो सकता है कई जगहों में रिश्ता भेजा है, आपकी तरफ में भी आया हो एंड या फिर खुद से भी ये पर्सन सामने से बहुत जगह से किसी आपके थ्रू से कनेक्शन बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं सर्चिंग है इनकी। तो हो सकता है कुछ लोग सर्चिंग वाले ऑप्शन में आप भी आ जाओ, तो आपकी तरफ में भी आए। स्कॉर्पियो के अगर पर्सन हो सकते हैं ये। चलिए देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो क्या ये नर्चर होगा, क्या ये बॉन्ड चलेगा, या पास्ट लवर आएंगे। एक्शन वाइज चीज़ें हैं। देखो कई लोगों के लिए अगर कहूँगी ना, पास्ट में बार बार वही चीज़ें आ रही, लिब्रा के अगर पर्सन थे तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि ये एक्शंस लेंगे। एंड अगर कहूँगी फीमेल थी ज़्यादा ना, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन सामने से फिर से कनेक्ट करेंगे। फीमेल, देखो मेल भी हो सकते हैं, बट अगर फीमेल पर्सन थी तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि वो कनेक्ट करेंगे। तो कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के लवर्स के साथ में फिर से एक अटैचमेंट हो, बट स्टिल कहूँगी ये जितना मिस करती हैं या मिस करते थे या कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करेंगे, बट रैंडम कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं ऐसे ही देख रहा हूँ या ऐसे ही देखा कि तुम क्या कर रहे हो। तो आई थिंक इस वे में एनर्जीज आ रही है, बट ट्रू अगर इमोशंस का हूँ तो लव मिसिंग है इनके लाइफ में। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन ओके, ये शादी भले ही ये कई जगहों में भेज रहे हो, लेकिन आपकी तरफ में अगर आता है तो ये रिश्ता ज़्यादातर अगर कहूँ चांसेस तो बनता हुआ दिख रहा है, मैरिज ही होता हुआ दिख रहा है सर, मतलब कि ये बॉन्ड बन जाएगा कहीं ना कहीं, बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जीज है। इट मीन्स कि ये रिश्ता स्पिरिचुअल लव, या ये पर्सन को आज तक जो नहीं मिला था वो मिलने वाला है, शायद आप ही उस रूप में हो। तो आई थिंक देयर इज़ अ रिश्ता काफ़ी टाइम के लिए चलेगा एंड मैरिज तक भी चीज़ें जा सकती हैं। देखती हूँ क्या है, आप जो भी सुन रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। ओके आप कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल रखे हो खुद के ऊपर में, या किसी को प्यार करते हो तो भी बहुत कंट्रोलिंग है, नहीं कहूँगा नहीं कहूँगी शायद सामने वाला कैसा फील करेगा। तो आई थिंक वो सब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, खुद को बैलेंस करके रखे हो, किसी को मन ही मन पसंद करते हो, कहते भी नहीं हो एंड खुद के ऊपर में वर्कआउट कर रहे हो, या कोई आपको पसंद करता है, लग रहा है कि वो पर्सन का है ज़रूर लेकिन वो कह नहीं रहा है। तो आई थिंक आप भी उनका वेट कर रहे हो कि वो एफर्ट डालेगा तो शायद मैं आगे अपना स्टेप बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी। तो आई थिंक मन तो है कि लव फेज़ में जाऊँ, बट एग्जैक्टली होगा क्या ये भी आपको कहूँगी नहीं पता है। तो आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो। हाँ, होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो एंड स्टिल कहूँगी खुद के लिए अगर रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, टू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।